नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की प्रेम कहानी सिर्फ एक आम लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जिसमें सादगी, संस्कार, परिवार और किस्मत सबका खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। नीता का जन्म एक साधारण गुजराती परिवार में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही सादगी भरा था। वो पढ़ाई में अच्छी थी और उन्हें नृत्य, विशेषकर भरतनाट्यम का बहुत शौक था। बचपन से ही उन्होंने अपने जीवन को अनुशासन और मेहनत से जीना सीखा। उन्हें कभी ये अंदाजा नहीं था कि उनका जीवन एक दिन भारत के सबसे बड़े उद्योगपति परिवार से जुड़ जाएगा। कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब धीरूभाई अंबानी ने पहली बार नीता को देखा। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में नीता भरतनाट्यम का प्रदर्शन कर रही थी। उनकी सादगी, आत्मविश्वास और कला ने धीरूभाई को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने तुरंत तय कर लिया कि यह लड़की उनके बेटे के लिए बिल्कुल सही है। धीरूभाई अंबानी ने नीता के घर फोन किया। जब नीता ने फोन उठाया तो उन्होंने कहा, मैं धीरूभाई अंबानी बोल रहा हूं। नीता को लगा कोई मजाक कर रहा है, इसलिए उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन जब बार बार कॉल आया तो उन्हें यकीन हुआ कि ये सच में धीरूभाई अंबानी ही हैं। यही से उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। जब नीता और मुकेश अंबानी की पहली मुलाकात हुई तो दोनों ही बहुत सरल और शर्मीले स्वभाव के थे। ये कोई फिल्मी मुलाकात नहीं थी, ना कोई बड़ी पार्टी, ना कोई दिखावा। मुकेश बहुत शांत और गंभीर थे, जबकि नीता थोड़ी नर्वस थी। लेकिन दोनों के बीच एक सहज जुड़ाव महसूस हुआ। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। नीता को मुकेश की सादगी और परिवार के प्रति समर्पण बहुत पसंद आया। वहीं मुकेश को नीता की ईमानदारी और संस्कारों ने प्रभावित किया। यह रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल गया। उनकी लव स्टोरी का सबसे मशहूर हिस्सा वो ट्रैफिक सिग्नल वाला किस्सा है। एक दिन मुकेश और नीता कार में जा रहे थे। रास्ते में रेड सिग्नल पर गाड़ी रुकी। तभी मुकेश ने अचानक नीता से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नीता थोड़ी चौंक गई और उन्होंने कहा, अभी गाड़ी चलाइए, लोग देख रहे हैं। लेकिन मुकेश मुस्कुराते हुए बोले, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। आखिरकार नीता ने शर्माते हुए हाँ कह दिया। यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का संगम थी। एक साधारण परिवार की लड़की और एक बड़े उद्योगपति परिवार का बेटा। शादी के बाद भी नीता ने अपनी सादगी और संस्कार नहीं छोड़े। शादी के बाद नीता अंबानी का जीवन पूरी तरह बदल गया, लेकिन उन्होंने हर नई जिम्मेदारी को बहुत ही समझदारी और आत्मविश्वास के साथ निभाया। उन्होंने अपने परिवार को प्राथमिकता दी और साथ ही अपने सपनों को भी जिंदा रखा। मुकेश हमेशा उनके साथ खड़े रहे, एक सच्चे जीवन साथी की तरह। नीता और मुकेश का रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, इसमें गहरा सम्मान और विश्वास भी है। मुकेश हमेशा नीता के फैसलों का सम्मान करते हैं और नीता भी हर कदम पर उनका साथ देती हैं। यही कारण है कि उनका रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है। नीता अंबानी ने सिर्फ एक पत्नी की भूमिका ही नहीं निभाई, बल्कि समाज में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़े काम किए। रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों की मदद की। उनके परिवार में प्यार, सम्मान और एकता सबसे बड़ी ताकत है। नीता और मुकेश के 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत, जिन्हें उन्होंने अच्छे संस्कारों के साथ पाला है। यह प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी भी दौलत या स्टेटस का मोहताज नहीं होता। अगर रिश्ते में भरोसा, सम्मान और साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। नीता अंबानी और मुकेश अंबानी की यह कहानी सादगी और सच्चे प्यार की एक खूबसूरत मिसाल है। नीता अंबानी भारत की सबसे चर्चित और प्रभावशाली महिलाओं में से एक है। जब भी उनके पास कितनी संपत्ति, नेटवर्थ है
ये सवाल उठता है तो लोगों की जिज्ञासा स्वाभाविक होती है। उनकी पहचान सिर्फ एक उद्योगपति की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसवुमन, समाज सेवी और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान देने वाली महिला के रूप में भी है। नीता अंबानी मुकेश अंबानी की पत्नी है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और इसी कारण अंबानी परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में गिना जाता है। अगर सीधे सवाल का जवाब दे कि नीता अंबानी के पास कितनी संपत्ति है, तो इसका कोई एक फिक्स आंकड़ा बताना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति, पर्सनल नेटवर्थ, अलग अलग स्रोतों में अलग अलग बताई जाती है और इसका बड़ा हिस्सा परिवार की संयुक्त संपत्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार नीता अंबानी की व्यक्तिगत संपत्ति लगभग 2 से 3 अरब डॉलर यानी करीब 16,000 करोड़ से 25,000 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है। उनकी संपत्ति कई स्रोतों से आती है। सबसे बड़ा हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है। नीता अंबानी कंपनी के कई महत्वपूर्ण फैसलों में भाग लेती हैं और वो कंपनी के बोर्ड की सदस्य भी है। इसके अलावा वो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, जो देश भर में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में काम करता है। नीता अंबानी की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल से भी जुड़ा हुआ है। वो दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक एंटीलिया में रहती हैं, जिसका कीमत लगभग 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। ये घर सिर्फ एक निवास नहीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग और लग्जरी का अद्भुत उदाहरण है। उनकी लाइफस्टाइल में महंगी गाड़ियां, प्राइवेट जेट और ब्रांडेड कपड़े व ज्वेलरी शामिल हैं। कहा जाता है कि उनके पास कई लग्जरी कारें हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस, मर्सिडीज और BMW। इसके अलावा वो दुनिया के बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स के कपड़े पहनती है और कई बार इंटरनेशनल इवेंट्स में भी नजर आती है। नीता अंबानी खेल जगत में भी काफी सक्रिय है। वो मुंबई इंडियंस की मालिक है, जो इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल टीमों में से एक है। इस टीम की सफलता ने न सिर्फ उनकी पहचान को और मजबूत किया, बल्कि उनके बिजनेस और ब्रांड वैल्यू को भी बढ़ाया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में गिना जाता है। यहाँ देश और दुनिया के बड़े बड़े परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल की सफलता भी उनकी उपलब्धियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर उनके पूरे परिवार की संपत्ति की बात करें, तो मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 90 से 110 अरब डॉलर, लगभग 7 से 9 लाख करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। ऐसे में नीता अंबानी इस विशाल संपत्ति की सहस्वामिनी है। हालांकि तकनीकी रूप से यह संपत्ति पूरी तरह उनके नाम पर नहीं होती, लेकिन उनका प्रभाव और कंट्रोल इसमें बहुत बड़ा है। नीता अंबानी की खास बात यह है कि उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है। वो एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से आई थी और शादी के बाद भी उन्होंने खुद को सिर्फ एक गृहिणी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बिजनेस, शिक्षा, खेल और समाज सेवा हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। उनकी संपत्ति सिर्फ पैसों में नहीं मापी जा सकती, बल्कि उनके काम, प्रभाव और योगदान में भी दिखती है। वो देश की उन महिलाओं में से है जिन्होंने ये साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी महिला हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती है। अंत में अगर सरल भाषा में कहे तो नीता अंबानी के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन उनकी असली ताकत उनका विजन, मेहनत और समाज के लिए किया गया काम है। यही वजह है कि वो सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रेरणा बन चुकी है।